अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश आया हमारे खलील रहमान कमर के साथ। और उस पे ये हुआ है कि जैसे ये वाक़या हुआ है उसके बाद मैं जो महसूस कर रहा था कि इस डकैती और अगवा के वाक़े के बाद बेशुमार मीम्स भी बनी और खलील रहमान कमर साहब का बाकायदा मजाक उड़ाया गया। और इस पूरे वाक़े को कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल जोक के तौर पर पेश किया गया। तो इसकी मजम्मत होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे जब वाक़यात होते हैं तो उसके बाद हमें पता चलता है कि हम अपने सीनों में कितनी कदूरतें और नफ़रतें लिए बैठे होते हैं। और अल्लाह हम सबको हिदायत दे, होना नहीं चाहिए ऐसे। मुल्तान से खबर देते हैं जनाब कि FIA की बरवक्त कार्रवाई से 4 एजेंट पकड़े गए जो सऊदी अरेबिया में उन्होंने लगभग 7-8 कोई बेकारी तैयार किए हुए थे। उनको जनाब लेके जा रहे थे, उनको भिजवा रहे थे वहाँ पे। तो मुल्तान एयरपोर्ट पर ऐन उस वक्त उनको पकड़ लिया गया। FIA की कार्रवाई थी और जब उनकी हल्की फुल्की छितर परेड हुई है तो उसके बाद पता चला है कि ना उन्होंने बता दिया कि जी हमारे तो भेजने वाले वो फ़लाँ एजेंट्स हैं। तो बहरहाल उन एजेंट्स को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि बाहर जाकर ये अपना मुँह तो काला करते ही हैं भीख मांग कर, और वतन अज़ीज़ की जो बची कुची इज़्ज़त है उसको भी पामाल करते हैं। तो इसका तदारक होना चाहिए फौरी तौर पर। दोस्तों एक बड़ी खबर आपको देते हैं अमेरिका से। अमेरिकी सदर जो बाइडन, इन्होंने जो अभी इंतखाबात है 2024 सदर के इंतखाबात, उससे दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। और ये अचानक ही ये सारा कुछ हुआ है कि हफ्ते तक वो इतने जनाब गर्मजोशी का इजहार कर रहे थे, लेकिन इतवार आई है तो उन्होंने जनाब कह दिया कि जी बाजी मैं कोई नहीं इलेक्शन लड़ना जाओ, मैं कोई नहीं खेलना। और साथ ही कमला हैरिस जो डेमोक्रेटिक पार्टी की अब सदारती उम्मीदवार हैं, उनके हक़ में उन्होंने कहा है कि जनाब मैं इनकी सपोर्ट करूँगा और अपनी जो बची खुची आगे जो इनकी मुद्दत है एज़ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो कहते हैं कि मैं बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकूँ और फलाही कामों में काम कर सकूँ। मैंने अब इलेक्शन कोई नहीं लड़ना। मेरा ख्याल है जरा ट्रंप ने गोली लगी उस तो बाद डर गए नहीं, लेकिन बहरहाल अपना अपना ये तरीका कार होता है। जनाब दूसरे सूबों की तरह KPK ने भी सोलर एनर्जी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम शुरू कर दिए हैं। और इन्होंने इब्तदाई तौर पर ये किया कि 100 मसाजिद को जनाब सोलर एनर्जी दी, जिससे 1.73 मेगावाट डेली की, मतलब आप समझ लें कि बिजली की बचत है। ये बहुत बड़ा कदम है। और अभी उन्होंने किया ये है कि आइंदा ये जो रमा साल है इसके आखिर तक उन्होंने कहा है कि 3050 मसाजिद और 100 स्कूलों को ये सोलर एनर्जी देंगे, जिससे आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा लोड शेयरिंग भी हो जाएगी और बचत भी हो जाएगी। और जो सोलर ने इस वक्त इनकलाब बर्पा कर दी है उसके पेश नज़र मैं तो ये समझता हूँ कि ठीक है, हर सूबे अपने, वो कहते हैं ना हर बंदा अपने घर को सियाना होता है, तो हर सूबा इसमें अपने अपने सिलसिले कर रहा है। दोस्तों एप्पल के शरीक बानी स्टीव जॉब्स, उन्होंने 41 बरस पहले एक पेशगोई की थी जो कि अब 100% सच साबित हुई है। और आपको बताता चलूँ, यकीनन आपको पता भी होगा कि स्टीव जॉब्स को टेक्नोलॉजी के हवाले से जीनियस उस वक्त ही करार दे दिया गया था कि ये ऐसी फार साइटेडनेस इन लोगों में होती है कि ये पेशबीनी कर देते हैं हालात की। उनको पता होता है कि किस करवट बैठना है इस ऊँट ने। तो उन्होंने जनाब कहा था कि एक वक्त आएगा 50 से 100 सालों में होगा क्या कि जनाब AI, उन्होंने AI नहीं नाम लिया था, उन्होंने कहा था कि ऐसी मशीन ईजाद होगी जो कि इंसान की तरह सोचेगी किसी हद तक, और इंसान से बढ़कर लम्हों में आप उसको जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो आपका जवाब देगी। तो आप देख रहे हैं कि आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिलसिले उसके हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो चैट बॉट्स हैं, वो यही काम कर रहे हैं कि आपने यूं बटन दबाया, प्रेस करके अभी आपकी फिंगर टिप उठती है तो जनाब आगे से वो पूरा टर 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 करके उसका वो सिलसिला, उसका डाटा जो आपको मतलूबा डाटा चाहिए होता है वो आ जाता है। तो जनाब ऑल हैट्स ऑफ टू द डिसीज्ड सोल जो यहाँ से जा चुकी है, इस दुनिया में आन जहानी हो चुके हैं, लेकिन बहरहाल जाते जाते अच्छी पेशगोई करके वो सच साबित हुई है। दोस्तों मुझे ये बताएं कि ये आखिर अफ़गानियों का क्या मसला है? आए दिन ये अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करते हैं। और पिछले दिनों आपको ख़बर दी थी कि जनाब इंग्लैंड में जो क्रिकेट सीरीज़ चल रही थी उसमें जनाब हमारे क्रिकेटर्स को इन्होंने बुरा भला मुँह पे कहना शुरू कर दिया। पता नहीं ये कौन सी वो कह लें कि दुश्मनियाँ निकाल रहे हैं या किस किस्म का इनके अंदर वो एक अलाव है। अभी हालिया वाक़या है फ्रैंकफर्ट का, जर्मनी के शहर का,
کہ وہاں پہ ہمارے کونسل جنرل پر پتھراؤ کیا اور حد دیکھیں بدماشی کی کہ ہمارے پرچم کی بے حرمتی کی. اس کو جلانے لگے تھے لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر اس کو کھینچا ہے ان سے باقاعدہ. اور وہاں کے جو ہمارے حکام ہیں سفارت کے, انہوں نے بہرحال وزارت خارجہ کو باقاعدہ کہتے ہیں نا کہ جو ایک شکایت کی ہے کہ یہ آپ کے ملک میں ہم بھی مہمان ہیں تو یہ بھی مہمان ہیں, یہ کر کیا رہے ہیں. تو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ افغانی کسی کو خاطر میں ہی نہیں لا رہے. تو اس کا بہرحال نوٹس لینا چاہیے. اگر جرمنی کو نہیں لینا چاہیے تو پاکستان کو تو بہرحال کہ بے حرمتی ہمارے پرچم کی ہوئی ہے. مردہ سمجھ کر دفن کر دینے والے کتے کو جناب 4 دن بعد وہ قبر سے واپس آ گیا. اور یہ ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہے. جنوبی کوریا کے شہر یونگ چیون کا یہ واقعہ ہے جناب کہ ایک تیز رفتار ٹرک نے کتے کو کچل ڈالا. ساتھ کھڑے ہوئے ایک بندے نے دیکھا تو اس نے جناب دیکھا کتے کو اتنی شدید چوٹیں آئی تھیں کہ اس نے اس کو اٹھا کے سڑک کنارے زمین کھود کے اس کو دفن کر دیا کہ یہ تو اب گیا نا. اس کو اس نے مردہ قرار دے دیا تھا. لیکن 4 دن بعد اس کے ہمسائے میں وہ جو اس بندے کو جہاں پہ اس کو دفن کیا تھا وہ کتے کے چلانے کی آواز آئی تو مالکوں نے جناب پہچان لی ہے, کہا تو ساڈا کتا ہے. وہاں پہ پہنچے تو دیکھا تو وہی کتا تھا بیچارے کی اگلی 2 ٹانگیں بچی تھی جو ہاتھ ہوتے ہیں, پچھلی ٹانگیں بالکل معذور ہو چکی تھی تو وہ ایسے کرال کر رہا تھا. وہ کتے کو پانی پلایا, ہسپتال لے گئے, زیر علاج ہے تو کہتے ہیں بچ جائے گا. لیکن تاحال یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ قبر سے واپس کیسے ہے. بہرحال یہ بڑی دلچسپ خبر تھی, آپ تک ہم نے پہنچا دی ہے. مزید خبروں کے لیے ہم سے جڑے رہیے گا. انشاءاللہ آپ کے خدمت میں اور خبریں لے کر ہم حاضر ہو جائیں گے.